हेलो प्यारे बच्चों बच्चों इफ़ यू रिमेंबर लास्ट टाइम वी रेड द चैप्टर तानसेन द म्यूज़िकल जीनियस। बच्चों हमने पिछली बार ये चैप्टर पढ़ा था और हमने अब तक कहानी ये समझा कि कैसे तानसेन जो हैं वो एक म्यूजिशियन बनते हैं और वो हरिदास जो उनके गुरु हैं, फिर उनके फादर की डेथ हमने देखी, फिर फादर के आखिरी वर्ड्स क्या थे वो भी हमने समझा। फिर तानसेन डिसाइड करते हैं कि वो मोहम्मद गौस के पास जाएंगे। तो बच्चों आज हम इस चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं क्या है चैप्टर में। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि उनके फादर की आखिरी विश थी कि वो मोहम्मद गौस के पास जाकर आगे की ट्रेनिंग म्यूज़िक या शिक्षण अपना कंप्लीट करें। तो उन्होंने हरिदास जी से बात की और हरिदास ने खुशी खुशी उन्हें जाने दिया। मोहम्मद गौस के पास उन्होंने कम से कम 3 साल ट्रेनिंग ली होगी और अपने टैलेंट को निखारा। मोहम्मद गौस जो थे वो ग्वालियर के रूलर को जानते थे और वो अच्छे फ्रेंड बन गए और तानसेन जी का उनके पैलेस में यानी कि राजमहल में जाकर गाना बजाना और ये सब चालू हो गया। उसी पैलेस में तानसेन जो हैं एक लेडी से मिलते हैं जिसका नाम है हुसानी। क्या नाम है? हुसानी। हुसानी देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल सुंदर वुमन थी और तानसेन को उनसे प्यार हो गया और उन दोनों ने शादी कर ली। कुछ सालों के बाद जब बच्चों मोहम्मद गौस जी की मृत्यु हो जाती है तो उनकी जो भी प्रॉपर्टी या पैसा है दैट ऑल ट्रांसफ़र टू तानसेन। यस, तो सारी चीज़ें तानसेन को मिल जाती हैं। तानसेन मोहम्मद गौस के घर में रहते और वहाँ रहते थे। एक दिन उन्हें ग्वालियर का जो नियर एक रेवा करके है, ग्वालियर के पास में ही रेवा करके है, उसके राजा ने उनको गाने और बजाने के लिए बुलाया अपने कोर्ट में यानी कि राजमहल में। तो एक मैसेंजर आता है और मैसेंजर आप समझते हैं ना, जो जैसे डाकिया डाक लाता है पोस्टमैन, ऐसे ही मैसेंजर जो आपने देखा होगा वो गोल गोल पुराने पिक्चर में देखा होगा, गोल गोल लिपटा हुआ रहता है, उसको खोल के कपड़े में लिखा रहता है, मैसेज पढ़ के सुनाते हैं महाराज का ये आदेश है। तो पहले ऐसे ही आता था। इसमें वर्ड दिया है स्क्रोल। क्या दिया गया है? क्या वर्ड दिया गया है प्यारे बच्चों? स्क्रोल। तो उन्होंने क्या बताया कि जो किंग रामचंद्र हैं रेवा के, वो तानसेन को अपने कोर्ट में मिलना चाहते हैं, बुला रहे हैं। तो यहीं से बच्चों तानसेन जो है वो फेमस हुए इन्हीं महाराज की वजह से। तो तानसेन जाते हैं और जो किंग रामचंद्र है वो उनको प्रशंसा करते हैं उनकी कि वाह कितने अच्छे हैं, और वो उनको ढेर सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स भी देते हैं। एक बार तो यहाँ बताया गया कि उनको 1000 गोल्ड कॉइन भी दिए गए बच्चों। समझ रहे हैं ना? तो देखो, जब आप कहीं कुछ अच्छा काम करते हैं और आपका टैलेंट उभर के सामने आता है तो आपको उसके रिटर्न में गिफ्ट भी मिलते हैं अच्छे अच्छे। बच्चों फिर यहाँ पे क्या बताया गया कि एक बार की बात है जब ग्रेट मुगल एम्परर अकबर विजिट करते हैं रेवा में, तो किंग रामचंद्र ने उस दिन तानसेन जी को बुलाया था ताकि वो अपने स्पेशल गेस्ट द ग्रेट अकबर की क्या कर सके, खुशामदीद यानी उनको हैप्पी कर सके। तो इसलिए तानसेन जी को बुलाया गया था और म्यूज़िक के साथ। तो वहाँ पे काफ़ी चला और तानसेन जी ने अकबर को अपने संगीत के माध्यम से ही मेड हिम इम्प्रेस्ड, और अकबर ने फिर रामचंद्र को रिक्वेस्ट किया कि तानसेन जी को वो उनके कोर्ट में यानी कि वो उनके राजमहल में भेजें। जो राजा रामचंद्र थे वो मना नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि इतने पूरे बड़े इंडिया का जो राजा है वो अकबर है और रामचंद्र एक छोटे राज्य के राजा हैं जो कि अकबर के अंदर में आते हैं, तो वो अकबर को ना नहीं कह सकते थे। तो उनको खुश करने के लिए ना चाहते हुए भी जो राजा रामचंद्र जी हैं वो तानसेन जी को भेज देते हैं कुछ लोगों के साथ में सपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे वर्ड, यहाँ पे स्कॉट लिखा है, इसका मतलब कुछ लोग होते हैं जो लाने ले जाने के लिए आज साथ में आते जाते हैं ऐसे। तभी वहाँ आगे क्या होता है कि तानसेन जी आगरा आ जाते हैं, क्योंकि हमें पता है अकबर जो हैं वो आगरा में रहा करते थे। तानसेन जी ने काफ़ी म्यूज़िक गाए उनके लिए और उनको वहाँ से कुछ बेस्टोवेड यानी बहुत सारी
जो गिफ्ट होते हैं वो सब चीज़ें उनको मिली। इसमें ये भी बताया गया कि तानसेन जी है वो 9 रत्न में से एक थे, जो आउटस्टैंडिंग ऐसे राजा ने अपने महल में डिफरेंट डिफरेंट ऐसे लोगों को रखा था, जो जैसे बीरबल भी उनमें 9 रत्नों में से एक थे बच्चों, और तानसेन जी भी। अब यहाँ पे आपको बताया गया है आगे कि कभी कभी कोर्ट में भी तानसेन जी गाते, तो कभी राजा के लिए, अकबर के लिए अकेले में भी गाते, और उनके जो राग्स हैं वो अकबर को सोने में मदद करते और अकबर को जगाने में मदद करते। तो बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे कि हम और भी स्टोरी पढ़ते हैं तानसेन जी के बारे में, जिसमें हमें ये पता चलता है कि जब तानसेन जी गाया करते थे तो जितने भी चिड़िया या पशु पक्षी हैं वो उनके आसपास आ जाते थे। ऐसे बताते कि तानसेन जी अकबर के राजमहल में सिखाने का और पढ़ाने का काम किया करते थे संगीत को, और वो एक अच्छे पोएट भी थे। उन्होंने काफ़ी नए रागास भी लिखे और डेवलप किए। फिर यहाँ बताया गया है कि एक दिन तानसेन जी की मृत्यु हो जाती है, और जो अकबर है वो दुख से भर जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। यहाँ पे एक वर्ड है सोरो, फिल विद ग्रेट सोरो। आप देखिए क्यों, क्योंकि अकबर जानते थे कि उन्होंने इंडिया के एक जो ग्रेट म्यूजिशियन है उसको खो दिया है। फिर उसके बाद लेकिन फिर भी बच्चों इसमें ये होता है कि संगीत जो है वो एक से दूसरे के माध्यम से चलता रहता है और रुकता नहीं है आदमी के जाने के साथ। तो तानसेन जी ने भी जिन लोगों को शिक्षा दी वो भी तानसेन जी जैसे तो नहीं, लेकिन उतने ही उम्दा वो म्यूजिशियन बने। आज बच्चों ग्वालियर का जो टॉम्ब है तानसेन जी का, वहाँ पे जब वहाँ पे फेस्टिवल मनाया जाता है, और उस फेस्टिवल में सारे जो इंडिया दूसरे लोग जो हैं वो वहाँ पर आते हैं गाना बजाना करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो तानसेन जी को क्या ऑफ़र करते हैं? होमेज। आप सोचेंगे होमेज क्या होता है? सलामी। एक तरीके से जैसे आप देखते हो झंडे को हम सलामी करते हैं, ध्वज को, तो एक तरह से ये सम्मान है जो हम उनको देते हैं और उनको आके हम बताते हैं, ऐसा है ना बच्चों। तो ये हमें पता चलता है। तो बच्चों आई एम श्योर आपको भी अच्छा लगा होगा ये चैप्टर पढ़ के, और आपने भी सीखा होगा इस चैप्टर से बहुत सारी चीज़ें, और आपको भी मज़ा आया होगा। आप भी संगीत सीखिए, आपको भी अच्छा लगेगा। बहुत जल्द संगीत का वीडियो भी डालेंगे नमिता मैम द्वारा, तो आप संगीत सीखिए, पढ़िए, है ना, और आप भी एक अच्छे सिंगर बने जो बनना चाहते हैं, है ना। तो चैप्टर कैसा रहा बच्चों? बढ़िया, है ना। और ये क्वेश्चन आंसर जो हैं वो हम आपको आगे करवाते हैं बच्चों, ठीक है ना बच्चों।